गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये क्लास 8th का कल्चर एंड सोसाइटी का जो चैप्टर आपका रीड किया जा रहा था उसका लास्ट पेज है। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी स्टूडेंट ने दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। ऐसा मुझे लगता है कि अब आपको फिर से अपनी स्टडी पे अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दीजिए और जो भी आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसका कंफर्मेशन आपको 1-2 दिन में विद स्कीम के मिल जाएगा। 2 या 3 डेज के अंदर ये कंफर्म कर दिया जाएगा। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, जो पंजाब का जो राज्य था उसको कैसे अधिग्रहण किया गया, मतलब या उसको हड़पा गया किस प्रकार से, इसके बारे में हम आज जानेंगे। द कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ देयर एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट। द कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब, जो पंजाब की विजय थी, वाज नेसेसरी इसलिए आवश्यक थी, फॉर दी ब्रिटिश, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए, टू एक्सटेंड, जो एक्सटेंड मीन्स होता है फैलाव, द फ्रंटियर ऑफ देयर एम्पायर, जो अपने उनका साम्राज्य था, जो उसके फ्रंटियर का फैलाव था, इन दी नॉर्थ वेस्ट, किस में, जो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जब आप देखेंगे तो ये आपको जो सिंध और सतलज का क्षेत्र आता है, जो खास तौर से पंजाब राजस्थान वाला क्षेत्र है, इसी को नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद देयर बाज अटर पॉलिटिकल चाउस, इसके बाद क्या पूरी तरीके से पॉलिटिकल, देयर बाज अटर मीन्स होता है पूरी तरीके से, पॉलिटिकल चाउस, चाउस मीन्स होता है अराजकता, अराजकता उसको कहते हैं जैसे वहाँ पर कोई नियम कानून ही ना हो। एंड कन्फ्यूजन, वहाँ पर कन्फ्यूजन थी। इन दी पंजाब, कहाँ पर, पंजाब में। मेजर ब्रॉडफुट द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द ब्रिटिश, जो पॉलिटिकल एजेंट थे किसके, ब्रिटिश के, ट्राइड टू डिवाइड द सिख नोबल्स, जो सिखों में जो एकता थी उसको डिवाइड करना चाह रहे थे। एंड इंड्यूस्ड, और उनको प्रेरित कर रहे थे, किसके लिए, द सिख आर्मी टू क्रॉस द रिवर सतलज, जो सिख आर्मी है वो किसको क्रॉस कर जाए, सतलज को। बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, किसके द्वारा, जो अमृतसर की ट्रीटी है, ये ट्रीटी कब हुई थी, 1809 में। द रिवर हैड बीन फिक्स्ड एज द बाउंड्री, जो रिवर थी वो क्या कर रही थी, वो बाउंड्री को फिक्स कर रही थी, लाइक बिटवीन द ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह टेरिटरी, जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र था, और महाराजा रंजीत सिंह का जो टेरिटरीज था उसके बीच में एक ये बाउंड्री लाइन थी। एज सुन एज द सिख आर्मी क्रॉस द रिवर, जैसे ही सिख आर्मी क्रॉस किसको करती है, रिवर को, लॉर्ड हार्डिंग डिक्लेयर्ड वार, तो लॉर्ड हार्डिंग होता है वो क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 to 46, जो पहला प्रथम आंग्ल सिख वार होता है, सिख युद्ध होता है, जो फर्स्ट आंग्ल सिख वार है, एंडेड इन द विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द खालसा, उनकी क्या इच्छा थी कि डिस्ट्रक्शन, उसको खत्म करना है, किसको, ऑफ द खालसा। खालसा आपको हम बता देते हैं, खालसा क्या था कि ये कई खालसाओं में बटा हुआ था पंजाब का राज्य, जैसे कि सुकरचकिया मिसल है, भंगी मिसल है, इस प्रकार की ये मिसलों में भी बटा हुआ था, उसी से संबंधित ये शब्द है खालसा, जो कि आपको आगे की क्लासों में अच्छे से बताया जाएगा। बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर, किसके द्वारा, बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846, जो 1846 में लाहौर में क्या हुई थी, लाहौर की संधि। महाराजा दिलीप सिंह सरेंडर्ड ऑल हिज टेरिटरी, जो महाराजा दिलीप सिंह थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, किस, अपनी टेरिटरीज का, टू दी लेफ्ट ऑफ रिवर सतलज, जो रिवर सतलज के जो लेफ्ट का क्षेत्र था उसको, एंड बिटवीन द रिवर्स सतलज एंड ब्यास, और जो बीच का क्षेत्र था किसके, सतलज और ब्यास नदी के। ही ऑल्सो सीडेड, उन्होंने और क्या सौंप दिया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को, टू पे फॉर ए ह्यूज वार
इंडिमिनिटी। जो उन्होंने ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, जो बड़ा युद्ध ह्यूज बार था, इसमें क्या था कि जो हानि से जो सुरक्षा होती थी, जैसे कि किसी राजा अगर आप हारते हैं तो वो आप पर ही युद्ध का पूरा खर्चा थोप देते थे, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड। जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वह बहुत ही तेजी से क्या हुई, रिड्यूस कम हुई। अब ब्रिटिश रेजिडेंट वाज स्टेशनड एट लाहौर। जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको उसने अपना एक ठिकाना कहाँ पे बनाया, लाहौर को स्टेशन मतलब ठहरने की जगह। विद ए प्रोटेक्शन फोर्स, किसके साथ में, एक प्रोटेक्शन फोर्स के साथ में। द पीस सेटलमेंट ऑफ 1846, जो 1846 में पीस सेटलमेंट होता है, हाउ एवर फुलफिल नाइदर द इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन। तो किसको फुलफिल्ड, नाइदर द इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन, जो इम्पीरियलिस्टिक जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी उसको, ऑफ द ब्रिटिश नॉर सेटिस्फाइड लाइक सिक्स। और जो ब्रिटिश थे वह किससे संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड द सिख। सीधी बात ये थी उसमें कि ये जो साम्राज्यवादी कोई भी राज्य होगा वो क्या करता है, एक राज्य को हड़पने के बाद शांत नहीं बैठता है, न उसकी इच्छाएं पूरी होती हुआ अगले राज्य को हड़पने का मतलब अधिक से अधिक अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। द सिख डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पंजाब। जो सिख थे वो पसंद नहीं करते थे जो ब्रिटिश का इंटरफियर हो रहा था, जो इंटरफियरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ पंजाब। जो पंजाब के आंतरिक मामले थे उनमें इंटरफियरेंस को ये ब्रिटिश लोग सिख लोग पसंद नहीं करते थे। लॉर्ड डलहौजी वाज सिंपली वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एनेक्स पंजाब। जो लॉर्ड डलहौजी था वह सिंपली क्या इंतजार कर रहा था, फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर का, टू एनेक्स पंजाब। जो अनेक्स का मतलब होता है जो अन्य देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना, उसी से संबंधित है कि कैसे इस पंजाब को पहले अपने उसमें किया जाए। द रिवोल्ट इन मुल्तान, कहाँ पर होता है रिवोल्ट, मुल्तान में। गेव हिम दिस अपॉर्चुनिटी, ये क्या उसको एक अवसर देता है। दस द फॉलोड ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार, इसके बाद दूसरा सिख आंग्ल युद्ध होता है 1848 से 1849 में। आफ्टर ए सीरीज ऑफ बैटल्स, आफ्टर ए सीरीज ऑफ बैटल्स, युद्ध के बाद जो एक सीरीज होती है किसकी, युद्ध की। द सिक्स फाइनली सरेंडर्ड, सिख क्या करते हैं, फाइनली सरेंडर कर देते हैं। द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब इन 1849, जो ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब में होती 1849 में। महाराजा दिलीप सिंह वाज डिपोर्टेड टू इंग्लैंड, जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनको कहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाता है, इंग्लैंड में। एंड गिवन ए पेंशन, और उनको क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज ऑल्सो टेकन, जो फेमस डायमंड कोहिनूर वाज ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड प्रेजेंटेड टू क्वीन विक्टोरिया। जो कोहिनूर हीरा था वाज ऑल्सो टेकन अवे, वो साथ ले जाते हैं फ्रॉम हिम एंड प्रेजेंटेड, और उन्हें उपहार में किसको देते हैं, क्वीन विक्टोरिया को। अब हम इसमें देखेंगे अनेक्सेशन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कहते हैं हड़प की नीति। आफ्टर टेकिंग ओवर ए गवर्नर जनरल इन 1848, ओवर ए गवर्नर इन 18, लॉर्ड डलहौजी बिगेन द फाइनल स्टेज ऑफ अनेक्सेशन। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी फाइनल रूप से क्या करता है, जो हड़प की नीति है उसको अच्छे से फाइनल स्टेज में ले जाता है। ही डिवाइज्ड, वह प्रकल्पित करता है ए पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाता है, कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको क्या कहा जाता है, हड़प की नीति। विच स्टेटेड दैट इफ द रूलर ऑफ ए डिपेंडेंट स्टेट शुड डाई, इफ द रूलर ऑफ ए डिपेंडेंट स्टेट, अगर कोई डिपेंडेंट स्टेट है अगर उसका जो रूलर है वो डाई मर जाता है विदाउट एनी हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, बिना उत्तराधिकारी के जो मर जाता था। हिज अडॉप्टेड सन वुड नॉट सक्सीड हिम, तो ये क्या थे, ये नहीं मानते थे, अगर आपने किसी पुत्र को गोद लिया है, अडॉप्टेड किया है, उसको नहीं मानते थे। इंस्टीड द स्टेट वुड लैप्स और गो बैक टू ब्रिटिश कंपनी, तो ये इस स्टेट को किस में ले लेते थे,
अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स वाज अप्लाइड टू एनेक्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स है वाज अप्लाइड, ये कई जगह अप्लाइड हुई, कहाँ पर, एनेक्स। जो बलपूर्वक लिए क्या, सतारा, जयपुर, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, मगध एंड झांसी। बरार एंड अवध वाज एनेक्स्ड बाई हिम ऑन द चेंजेस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। जो बरार और अवध का क्षेत्र था उसको तो उन्होंने किस नाम पे लिया कि यहाँ पर क्या है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर अच्छे से साम्राज्य नहीं चल रहा है। जैसे कहीं पे भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन आया, ऐसे ही शब्द एक आता है मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है जो लोग करप्शन वगैरह भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं उसके लिए भी आता है मेल प्रैक्टिस। सिमिलरली ही अनेक्स्ड कर्नाटका एंड तंजौर। ही अनेक्स जो पूर्व के जीते हुए क्षेत्र क्या है, कर्नाटका एंड तंजौर, क्या, तंजौर का क्षेत्र, बाई एबॉलिशिंग द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रूलर्स। ही अनेक्स्ड जो कौन कौन से क्षेत्र थे, कर्नाटक का और तंजौर का, बाई एबॉलिशिंग द टाइटल्स, उनके जो टाइटल्स थे, जो उनकी उपाधियां थी, उनको क्या किया गया, खत्म किया गया। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। एंड पेंशंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रूलर्स, और उनकी क्या खत्म की गई, पेंशन को, जो जो समय रिस्पेक्टिव रूलर थे। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। नंबर फर्स्ट है रीजनल स्टेट विच इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पर। Regional states which emerged after the disintegration of the Mughal Empire were small in size and weak in resource. रीजनल स्टेट जो क्षेत्रीय राज्य थे विच इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, वो किस में हो गए, डिसइंटीग्रेशन, उनमें एकीकरण नहीं रहा, ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था, वर स्मॉल इन साइज, वो अब क्या हो गए थे, जो उनका आकार था वो छोटा हो गया था, एंड वीक इन रिसोर्सेज, जो साधन थे उनमें वह कमजोर हो गए थे। दीज स्टेट वर इंगेज्ड इन कॉन्स्टेंट फाइटिंग विच ईच अदर, जो ये स्टेट थे वो इंगेज्ड, वो आपस में ही इंगेज थे, इन कॉन्स्टेंट फाइटिंग, आपस में ही वह लड़ झगड़ रही थी, विद ईच अदर। दे वर नॉट यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे वर नॉट यूनाइटेड, वो क्या नहीं हो सके, यूनाइटेड, एक नहीं हो सके, टू फाइट, लड़ने के लिए, किसके, अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो सके जिससे कि वो ब्रिटिश को हरा सकें। इंडियन रूलर्स डिड नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नर टू द पीपल। जो इंडियन रूलर्स थे वो क्या नहीं प्रोवाइड करा पाए, ए स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट टू द पीपल, सॉरी पीपल, जो एफिशिएंट गवर्नमेंट थी वह किसको नहीं दे पाए, लोगों को। हैंस कुड नॉट विन द लॉयल्टी ऑफ देयर सब्जेक्ट, इससे वो क्या नहीं कर पाए, वो अपने यहाँ की जो लॉयल्टी थी, जो उनके प्रति मतलब भाव था कि ये मेरे राजा हैं, ये मेरा साम्राज्य, ये उसको वह पैदा नहीं कर सके। नंबर 4 है मैनी स्टेट्स लाइक हैदराबाद चूज टू सीक प्रोटेक्शन। जो मैनी स्टेट्स, इसमें कई क्षेत्र ऐसे भी थे लाइक, जैसे कि हैदराबाद, चूज टू सीक, उन्होंने क्या की, क्या खोजा, प्रोटेक्शन अंडर द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश का प्रोटेक्शन लिया, एंड विलीफुली एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, और उन्होंने एक सहायक संधि की। ब्रिटेन वाज ए ग्रेट नेवल पावर, जो ब्रिटेन था, नेवल का मतलब होता है वह समुद्री शक्ति उसकी अधिक थी। तो ये सारी चीजें आपने किस में पढ़ी हैं, ये आपका चैप्टर लास्ट था। अब आप इस मैप को देख रहे होंगे, इंडिया इन 1857। जैसे आप इसमें इस मैप को कैसे देखा जाता है, जैसे आप देखिए ब्रिटिश इंडिया, इसमें ब्रिटिश इंडिया का आप क्षेत्र देखेंगे, इधर आप देख रहे हैं कश्मीर, यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको ये ग्रीन अधिक दिख रहा है वो क्या है, ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र है। तो जैसे आप इधर देखते होंगे, इधर पंजाब से लेकर सिंध से लेकर ये बॉम्बे, ये साउथ में आपका पांडिचेरी करिकाल तक होता हुआ, और ये आपका अराकान तक का क्षेत्र आता है। फिर आप इसमें देखेंगे हिंदू स्टेट क्या है, जो ये आपको हल्के येलो में नजर आ रहे हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर वाला ये क्षेत्र, ये कैसा है, हिंदू स्टेट है। इधर आपको ये बस्तर का और ये कटक वगैरह का क्षेत्र है, ये कैसा दिख रहा है आपको, हिंदू। फिर आता है मुस्लिम स्टेट्स।
मुस्लिम स्टेट्स में आप देख रहे हैं, ये इधर हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम है, ये बरार का क्षेत्र है, ये आपका जोधपुर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, बहावलपुर वाला क्षेत्र है, वो भी आपका मुस्लिम क्षेत्र में। फिर इसमें रूट्स दिखाई गई हैं, प्लेस नेम दिखाएंगे। इस तरीके से मैप का अध्ययन भी साथ में अवश्य करते रहें। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।